हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.11 का। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखेंगे कि इसमें क्या है, इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास ये रहा, मोड में क्या लिखा है x-5 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना, लिमिट दी है 2 से 8 हमें लिमिट दी है। तो सबसे पहली बात, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मॉडुलस के बारे में बताया था कि जब x मॉडुलस में हो तब कंडीशन क्या क्या बनती है। देखो x जब मेरा पॉजिटिव है, x क्या है मेरा पॉजिटिव, तो जो है ना बच्चों x जो है वो मेरा 0 से ग्रेटर होगा और 0 के क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन x जब मेरा क्या है नेगेटिव, इस टाइम मेरा x बच्चों क्या होगा 0 से क्या होगा छोटा, ये होगा। लेकिन हमें जो बात करनी है मॉडुलस x की नहीं, हमें अपने क्वेश्चन में x-5 की बात करनी है। तो आओ मैं ये कंडीशन ना इस पे अप्लाई करूँगा। x-5 है मोड में, ध्यान से देखो x-5, यहाँ पे x है तो क्या आ जाएगा बच्चों x-5, जो कि 0 से क्या है ग्रेटर है और उसके इक्वल है। सेकंड कंडीशन किसकी होती है, माइनस के साइन लगाकर इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ भी x-5, बट ये क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ना इस 5 को उस साइड भेजो, ये जो 5 है इसको इस साइड भेजो। तो देखो x-5 कोमा, जब ये उधर जाएगा तो बच्चों यहाँ माइनस का है, वहाँ गए तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो x-5, ये वाला -5 वहाँ भेज रहे हैं तो किसका हो जाएगा 5 का। तो मैंने क्या देखा, जो हमारे पास बच्चों लिमिट थी वो थी 2 से 8, बट बीच में हम देखो 5 भी आ गया। तो जब इस कंडीशन में प्रॉपर्टी कौन सी, पहले मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा फिर बताऊंगा। देखो प्रॉपर्टी कौन सी होती है इस कंडीशन में, ये वाली होती है, याद करो। जब a से b f(x) dx होता है और उनके बीच में क्या आ जाता है c आ जाता है, तो a से a to c लिमिट होती है और f(x) dx और प्लस का साइन c to b। ठीक है, c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है। ये है हमारी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक मेरे ख्याल से, इसका मुझे यूज़ करना है। ये प्रॉपर्टी होती क्या है बच्चों, जब a और b के बीच में क्या आ जाए c। ऐसी हमारे पास कंडीशन क्या है 2 और 8 और बीच में कौन आ चुका है 5। समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो ये क्या था बीच में, मतलब ये तो मेरा 2 है और ये है यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने 8 और ये बीच में क्या आ गया 5 आ गया। तो मैंने इसको इस तरीके से एरो करके आप दिखा भी सकते हो। तो जैसे ये सेम प्रॉपर्टी है ऐसी ये कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ध्यान से देखना अब। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 2 से 8, भाई फर्स्ट टाइम तो ऐसी रहेगी ये वाली f(x) dx। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ देखो a to c, यानी a मेरा क्या था 2 और ये क्या है मेरा 5। यहाँ देखना a मेरा 2 है और c मेरा 5 है और b मेरा क्या है बच्चों 8 है। ठीक है, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही गैप करके लिख दिया है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बिल्कुल पास में, ये इस तरीके से, ताकि आपको साफ दिखे a का 2 c का 5 b की लिमिट 5 पुट कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से f(x) dx, तो यानी मेरा f(x) dx ये क्या आएगा बच्चों, मेरा आएगा x-5 dx। ठीक है, वो मोड में है बट मैं अब उसको मोड से बाहर रख रहा हूँ। और कंडीशन देखना, ये वाली कंडीशन अप्लाई करूँगा। देखो कैसे अप्लाई होगी ये वाली कंडीशन, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे जो मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा ना उस पर आप ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आप ना यहाँ पे देखना, यहाँ देखो बीच में क्या है 5, भाई 2 और 8 लिमिट थी लेकिन बीच में 5 आ गया। 5 से ना मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ 2 की तरफ, तो क्या आएगा बच्चों 4 आएगा 3 आएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब मैं लेफ्ट में चलूँगा, जब मैं लेफ्ट में चलूँगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। अब देखो मैं यहाँ लेफ्ट में ही तो चल रहा हूँ, देखो ऊपर क्या है 5 से कहाँ पे चल रहा हूँ मैं 2 की तरफ चल रहा हूँ, तो ये मेरा ना लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस में आएगी वैल्यू। 5 मेरा यहाँ पर है और 2 क्या है मेरा बच्चों, देखो यहाँ लेफ्ट में है 2, ऐसे यहाँ देख सकते हो ये मेरा 5 है, ये मेरा क्या है 2। तो लिमिट को ध्यान से देखना, बीच में 5 था बट जब मैं 2 लिमिट को देख रहा हूँ लेफ्ट में है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा बच्चों माइनस वाला। ये चीज़ मैं आपको ध्यान से बताने वाला हूँ और आप ध्यान से सुनो इसको। ये हो गया x-5 dx। अब क्या आएगा कंडीशन, क्या बनेगी प्लस का साइन, फिर क्या आता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी c to b। c मेरा कितना है 5 और b मेरा कितना है 8 और ये x-5 आ गया यहाँ पे। ये पॉजिटिव क्यों आया देखो। अब मैं यहाँ से ना 5 से जब आप 2 की तरफ चले थे तो हम लेफ्ट में चले, माइनस में चले, लेफ्ट में यानी माइनस में जा रहे हो तो यानी माइनस में आ गया ये वाला।
अब मैं 5 से जा रहा हूँ 8 की तरफ, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से चलेंगे। तो 8 पे आ रहे हैं, राइट में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। आ रही है आपको बात समझ में? यही बस आपको बात बताएंगे, अब तो आप जानते हो। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, लिमिट 2 से 8 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो एफ एक्स डी एक्स लिखा है ना बच्चों, इसकी जगह मैं अपना क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। एक बार मैं इसको और रफ कर देता हूँ। इसकी जगह भी हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। मैंने प्रॉपर्टी की हेल्प लिया तो वही लिख दिया है, x माइनस 5 डी एक्स। भाई मैं इसी को तो सोल्व कर रहा हूँ, तो x माइनस 5 डी एक्स इक्वल, अब मैं इसे सोल्व करूँगा, ध्यान से देखो। माइनस का साइन कहाँ आ गया, बाहर, तो एक बार इसे ऐसे लिख लो, 2 से 5 लिमिट x माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 to 8 x माइनस 5 डी एक्स। ध्यान से देखेंगे, इक्वल का साइन, ये तो ऐसे ही रहेगा। देखो आप जानते हो जो x का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना x की पावर 1 है तो क्या होता है n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो x की पावर n की पावर x की पावर क्या होगा n प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही n प्लस 1 नीचे करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 2 की तरफ, तो आपको पता होगा माइनस। अब मैं 5 का वो करूँगा इंटीग्रेशन, 5 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 5x हो गया ये 2 से 5। फिर से यहाँ देखो ये जो माइनस है ना पूरे इसके बाहर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग है। यहाँ देखना अब x का क्या होगा बच्चों, x²/2 होगा और ये हो जाएगा माइनस का 5x। लिमिट यहाँ पे क्या है 5 to 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ लिमिट पुट करूँगा बच्चों, देखो यहाँ तो माइनस है, लिमिट पुट कर रहा हूँ। पहले करते हैं अपर लिमिट पुट, 5²/2 माइनस 5 × 5 माइनस का साइन। अब मैं कर रहा हूँ लोअर लिमिट पुट, तो क्या हो जाएगा 2²/2, इसको ना ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, माइनस का 5 × 2। ब्रैकेट में मैंने उसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो इस वाले माइनस की पूरे में इंटू होगी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है इसको। प्लस का साइन, अब यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्या पहले क्या पुट करूँगा मैं 8/2 माइनस 5 × 8 हो गया। जैसे यहाँ पे 5 पुट हुआ था वहाँ से यहाँ पे 8 पुट हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन। अब कर रहा हूँ 5 पुट, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5²/2 माइनस 5 × 5। ये हमने कर दी यहाँ पे लिमिट पुट। x का इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया हो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 होता है, याद रखना x की पावर n के फॉर्मूले से। अब आ जाओ यहाँ पर माइनस का साइन, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/2 माइनस का 5 5 25 माइनस का, यहाँ देखो बच्चों ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ना बच्चों मिड ब्रैकेट चल रहा है इसे, 2 2 जा 4/2 माइनस का 10 ब्रैकेट बंद प्लस का 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 16 नहीं 64 होगा 8 का स्क्वायर, 8 8 जा भैया 8 का स्क्वायर और 8 8 जा कितना होगा 64, अपॉन में क्या है 2 माइनस 5 8 जा 40 माइनस का साइन 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5 है 25। इतना आपको समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन का खेल है बच्चों सारा। ध्यान देखो अब माइनस ऐसे रहने दो, 25/2 माइनस का 25, 2 2 जा 4, यहाँ देखना 10 में से 2 गए 8 बचेंगे माइनस के, और एक माइनस के इंटू करूँगा बाहर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस तरीके से ये आ गई कंडीशन, ये गया 32 टाइम कैंसिल हो गया, प्लस 32 माइनस 40 माइनस के अंदर इंटू करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 25/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चों आ रहा है ना समझ में, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे माइनस के अंदर इंटू कर दो तो ये हो गया माइनस का 25/2 प्लस का 25 माइनस का 8, 40 में से 32 माइनस करोगे माइनस का कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, तो अंदर ही माइनस का 8 और यहाँ भी क्या हो गया माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखना -25/2 प्लस का 25, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से अभी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, फ्रैक्शन वालों को लिखो एक साथ, 25/2 माइनस का 25/2 और माइनस का 8 माइनस का 8 और प्लस 25 प्लस 25, इनको एक साथ लिख लो। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, ध्यान से देखना। जब इसको सोल्व करोगे इस वाले पोर्शन को, मैं यहीं दिखाता हूँ करके, देखो नीचे का एलसीएम मतलब बच्चों कितना आएगा 2, तो जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसी आता है, पता होगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 16, 25 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 50, ये भी हो जाएगा 50 ऊपर, क्योंकि 25 25 50 होते हैं, अपोन में क्या है 2 है, माइनस का 16 प्लस का 50, यहाँ देखो 2 से गया 25 10 कैंसिल, -25 माइनस 60 प्लस का 50। अब आप एक काम करो 25 में ना 16 प्लस करो तो क्या आएगा, 25 में 16 प्लस करोगे 41 आ रहा है, किसका माइनस का,
और -41 को 50 में से माइनस करोगे, 41 को 50 में तो कितना आएगा बताओ, 41 को 50 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों सुनो, सारा खेल कैलकुलेशन का था, बस थोड़ा सा मोड में समझना है, कब ये माइनस आता है, कब किसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, इस पर विशेष ध्यान देना होता है हमें। ठीक है, उसके बाद जो कैलकुलेशन में लिमिट पुट करते हैं उसको पूरा अच्छे से बताना होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि पॉइंट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको नोट कीजिए।